बच्चे सो के उठे हैं और ये व्लॉगिंग करनी राधे राधे माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हो आप लोग। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, बहुत बढ़िया होंगे। और जी ये वीडियो है आज सुबह मॉर्निंग का है, संडे की मॉर्निंग है। और मेरे साथ वही चीज़ होती है कि घर का मेरा मुझे नहीं लगता अभी फ़िलहाल 2 महीने कि मुझे जो है संडे मेरा मी टाइम वाला संडे मिलेगा, जो मैं मतलब कोई बिना टेंशन के उठूँगी। तो आज भी रोज़ाना की तरह इतनी सारी टेंशन के साथ मेरी जो मॉर्निंग हुई है, क्योंकि 8 बजे जो है पंडित जी आ जाएंगे और मैं उठी हूँ 6 बजे। 6 भी नहीं, 6:15 ही हो रहे थे, क्योंकि संडे वाले दिन ना पता है क्या होता है, पूरे हफ्ते का मेरा जो एक वो होता है ना टारगेट के भाई संडे वाले दिन मेरे माइंड में चीज़ होती है आज छुट्टी है तो थोड़ा सा आराम से उठूँगी। बट वही हुआ कि जैसे अलार्म बजाना मेरा सुबह 4 बजे का 5 बजे का, तो मैंने बंद कर दिया। मैंने कहा अभी तो यार बहुत टाइम है, आराम से उठ जाऊंगी, इतनी जल्दी क्या है। तो वही है, धीरे धीरे करते 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 वही 6 से 6:10 ऐसे ही हो गया टाइम, इतना टाइम बीत गया। और मैं यहाँ तक कि मेरे को पता था आज संडे है और घर में जैसे पूजा रखी हुई है श्राद्धों वाली, तो पंडित जी आ जाएंगे। मगर फिर भी देखो मैं लेट हो गई उठने में, और वही था कि सारा काम जो था ना मेरा वो लेट हो गया। तो अब हमारे यहाँ चल रही है क्या कहते हैं भागवत, वो वाली कौन सी भागवत, मेरे को तो नाम भी याद नहीं आ रहा। भागवत चल रही है जो श्राद्धों में पितृपक्ष के लिए। तो उसी की वजह से क्या कहते हैं कि देखो जब घर में कोई ऐसी पूजा पाठ है कुछ भी है, तो आपके ऊपर ना और काम की जो होता है ना बर्डन ज़्यादा हो जाता है। अब रोज़ाना तो यही होता है चलो आराम से कर लेंगे, कोई नहीं, पूरा दिन अपना है, संडे वाला दिन है, आराम से धीरे धीरे काम होते रहेंगे। मगर जब ऐसे कोई चीज़ होती है ना, या तो कोई त्यौहार है, कोई ओकेशन है, कोई पूजा पाठ है, या हमारे यहाँ जैसे श्राद्धों में खाना वगैरह खिलाया जाता है, पापा जी का श्राद्ध होता है तो उस दिन तो, या नवरात्रि है, नौमी जब करते हैं तो उस दिन तो बस माइंड में चीज़ सेट होती है कि भाई जल्दी उठना है, क्योंकि अगर जल्दी नहीं उठे तो सारा जो काम है ना मॉर्निंग का वो धीरे धीरे हो जाएगा। तो इसीलिए कंजक वगैरह भी हमारी जो होती है ना हम सुबह ही कर लेते हैं, ज़्यादा लेट नहीं करते। 8 साढ़े 8 बजे तक जो है हमारी कंजक जिम जाती है। और ऐसे ही होता है, श्राद्ध वगैरह भी खिलाना होता है तो उस दिन जल्दी उठ के जल्दी जल्दी काम निपटाते हैं। क्योंकि हमारे यहाँ ये है, जब तक हम श्राद्ध ना निकाल लें या कंजकें ना जमा दें तब तक हम मुंह नहीं झुठारते, ना चाय पीते ना पानी पीते, कुछ चीज़ नहीं पीनी हमें। तो इसी वजह से यही रहता है कि चलो जल्दी से उठ के पहले अपना पूजा पाठ का काम जो है ख़त्म कर लेते हैं। अच्छा, ये भिंडी ना मैं बनाऊंगी कल, बट अभी जो है मैंने धो के रख दिया, क्योंकि पानी इसका ड्राई हो जाएगा ना तो नाइट में काट दूंगी, क्योंकि कल जाएंगे दोनों बच्चे स्कूल। तो इसीलिए मैंने फिर जो है रात अभी जो फ्रिज साफ़ करने जा रही थी, सामान वगैरह निकाला था तो भिंडी दिख गई मुझे। पहले मैं सोच रही थी भिंडी बना लेती हूँ, मगर फिर वही था कि मैंने कहा चल छोड़, भिंडी सूखी है ना सब्जी, तो वो मैं कल बना लूँगी। आज तो बच्चों की छुट्टी है, तो संडे वाले दिन मैं सोच रही थी कुछ ऐसा बना लूँ जो कि सब जो है इनको तरी वाली बच्चों को हो जाए। तो अभी तो फ़िलहाल पहले मैं चाय पीऊँगी, मैं अपनी और इनकी ना चाय छान रही हूँ, क्योंकि पूजा जब तक नहीं होगी तब तक हमें नमक नहीं खाना। क्योंकि हाँ, तो ये तो एक ही टाइम खाना खा रहे हैं, बट मैं खा लेती हूँ, मेरे से भूखा नहीं रहा जाता, तो मैं तो पूजा वगैरह करवा के खा लूँगी। बट इनके वजह से ना मैंने फिर कुछ नाश्ता भी नहीं बनाया। मैंने कहा चलो जब यही नहीं खाएंगे नमक वगैरह, तो मैं भी नहीं खा रही जब तक पूजा नहीं होती। दोपहर तक पूजा हो जाती है 2-2:30 बजे तक, फिर उसके बाद जो है आप खाना खा सकते हैं। तो यहाँ पे ये मैं दिखा रही हूँ, ये सारी देखो मंदिर हमारा ये ऐसे स्थापित हुए हैं, सारे कलश वगैरह रख के, एक एक भगवान जी के आगे ना एक एक कलश है। आप देखो सारे भगवान जी रखे हैं यहाँ पे, हमने विष्णु भगवान रखे हैं, भोले बाबा का परिवार रखा है, माता रानी है,
और हमारे ससुर जी की भी फ़ोटो की लगाई है, और ये बालाजी बाबा हैं, तो ऐसे करके जो है इनकी जो चौकियाँ लगी हैं, नवग्रह की भी लगी हैं सारी। तो यहाँ पे ना मैं पहले बर्तन उठा रही हूँ धोने के लिए, पहले मैं जो है सफाई करने ही जा रही थी, बट वो है कल ना मैं जैसे माला उतार रही थी ना, तो एक दो कलश मेरे से हिल गए। तो ये मेरे को गुस्सा हुआ, कह रहे कि तू मत हाथ लगाइयो, मैं खुद ही अपने आप जो है ये मालाएँ उतार लूँगा, तू मत छेड़ियो। तो मैं फिर यही सोची थी, मैंने कहा चलो मैं ये काम नहीं कर सकती, ये तो कर ही सकती हूँ, मैं झाड़ू पोछा कर देती हूँ, और जितना भी ये जो कलश वगैरह पे जो भी यहाँ धोने का सामान है ना, उन सबको मैं वॉश कर देती हूँ। तो बस जो है मैं पूजा पाठ के जितने भी बर्तन थे ना, मैं उनको धो आई। और धोने के बाद देखो ये आ गए थे अपना जो है यहाँ पे अपने मंदिर की जो भी फूल मालाएं वगैरह होती है ना, जैसे कल चढ़ी थी, तो वो सारी अब उतरेंगी, और फिर दोबारा से जैसे अभिषेक होगा, पूजा होगी, तो नया प्रोसेस फिर दोबारा से स्टार्ट होगा। तो इधर ये कर रहे थे, इधर पंडित जी भी आ गए थे, तो भाई अब पूजा स्टार्ट करनी थी, 8:30 बज चुके थे। इधर मैंने ना बच्चों को भी उठा दिया, मैंने कहा तुम लोग नहाओ धो, क्योंकि लेट हो जाएगी फिर पूजा भी, और जितनी जल्दी पूजा स्टार्ट होती है ना, उतनी जल्दी जो है ख़त्म होगी, क्योंकि काफ़ी टाइम लगता है, 3 घंटे तो इस पूजा में लगते ही लगते हैं। और वही था, फिर भी लेट हो गई, स्टार्ट होते होते भी ना 11 बज गए थे, और 3 बजे दोपहर के पूजा ख़त्म हुई। मैं तो आज फर्स्ट टाइम ही बैठी, भाई मेरी तो कमर में दर्द हो गया बैठे 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 बैठे। तो मैं यही सोची थी, इन लोगों की हिम्मत है जो इतने दिन से कर रहे हैं। तो बस इधर जो है मैं फिर इधर आ गई, मैंने कहा पहले मैं काम निपटा लेती हूँ, क्योंकि फिर वही था कि पंडित जी कह रहे थे कि भाई पूजा में आ जाओ, तो उससे पहले यही था, काम तो कुछ भी नहीं हुआ था। वो फिर मैंने जल्दी 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 पहले कपड़े धोए हैं, कपड़े धोने के बाद फिर बच्चों को नाश्ता वगैरह दिया है, पराठे बनाए थे, रात की सब्ज़ी रखी थी कुछ, तो उससे मैंने बच्चों को प्लेन पराठे बना दिए। अब ये है, मैं पूजा आराम से करती रहूँगी ना, तो बच्चे तंग नहीं करेंगे मेरे को। तो बस फटाफट फटाफट पहले कपड़े धो के फिर मैंने बैल्कनी वगैरह धोई इधर की, जहाँ मैंने को कपड़े डालने थे। तो ऐसे करके जो है सुबह के इतने सारे काम, मतलब मेरी तो ना सही में सही बताऊँ, जिस दिन से पूजा स्टार्ट हुई है उस दिन से रेली मची हुई है। मतलब एक क्या होता है ना कि आप चाहे काम वही है, ये नहीं है कि काम कोई एक्स्ट्रा बढ़ा है, मगर एक दिमाग में ना वो होती है कि भाई कोई प्रेशर सा, वो चीज़ होती है। और मेरे साथ यही होता है, जब तक कुछ जैसे पूजा पाठ ये सब चीज़ें हो रही हैं तो मेरे माइंड में ये प्रेशर सा ही बना रहेगा कि भाई ये पहले पूजा पाठ सही से हो जाए, तो ही जो है अपना चैन मिलेगा मेरे को। तो बस इधर जो है देख सकते हो आप लोग, कपड़े धोती हूँ जल्दी से और फटाफट चलती हूँ बैल्कनी की तरफ। तो जी ये देखो, ये क्या हुआ था कि जैसे मैं दूध बॉईल होने के लिए रख के गई थी कपड़े धोने के लिए, और इतनी देर में क्या हुआ,
थी तो गैस मीडियम टू लो फ्लेम पे, दूध बॉईल हो गया ज़्यादा, गैस पे बह गया सारे में। तो अब वो ये है कि जब आपको काम थोड़ा सा जल्दी करना होता है ना, तो ऐसे बखेड़े बहुत होते हैं मेरे साथ। तो इधर जो है दूध गैस पे निकल गया, उसको साफ़ करना है। बट मैं पहले सोच रही थी कि पहले हॉल जो है ना इसको ठीक कर लेती हूँ, इसको ठीक ठाक करके फिर लगूंगी मैं घर के और बाकी काम करने में। तो ये देखो, ये नीचे से आ गया है, इसको चाय नाश्ता वगैरह सब करवा दिया था, मगर इसके 2-3 चक्कर जो हैं इसमें मतलब बेकार में ही लग जाते हैं कि इसको दुकान पे ना बैठना पड़े इसी चक्कर से। और डुग्गू भी गया हुआ है, उसको मैं अब पढ़ने के लिए बिठाऊंगी, क्योंकि उसका ट्यूशन वगैरह का काम थोड़ा सा पेंडिंग हो रहा है। तो सारी चीज़ें देखनी पड़ती हैं, बच्चों को भी देखना है, घर को भी देखना है, कौन क्या काम कर रहा है ये भी चीज़ें देखनी पड़ती हैं। तो बस इधर देखो, यहाँ मैंने पूरी मैट वगैरह ये हॉल की जो थी ना रैक्सिन वगैरह, इसको पोंछ दिया है। अब जो है जल्दी से ना पोंछ के इसके ऊपर यही वाली बिछा दूंगी, क्योंकि यही ठीक रहती है। इसके ऊपर दूसरी वाली मैं लाई थी ना, वो ना जच नहीं रही थी, तो ट्रांसपेरेंट वाली मैंने इसके ऊपर बिछा दी। और पता क्या होता है, थोड़ी सी अंदर से अगर थोड़ा सा गीली करके पूछो ना, तो ये चिपक जाती है, इससे फिर हिलती नहीं है। तो बस इधर ये हॉल की ये सारी चीज़ें करने के बाद घर की सफाई में लग जाऊंगी। साफ़ सफाई हो जाती है तो समझ लो आपके आधे से ज़्यादा काम जो है वो ख़त्म हो चुके हैं। तो बस इधर जो है ये सब करने के बाद फिर मैं चली कमरों में, दोनों रूम्स वगैरह देख रही थी कि क्या चीज़ गंदी हो रही है, क्या क्या चीज़ मुझे चेंज करनी है। तो बेडशीट चेंज करनी थी बच्चों वाले रूम की, तो मैंने मशीन में डाल दी। और इसको आज मैंने ना एक काम दिया है, इसको दिया मैंने किचन की कैबिनेट क्लीन करने को। मैं इसको यही बोल रही थी, मैंने कहा तू ना किचन की जो जितनी भी कैबिनेट है ये तू सारी की सारी पोंछ, क्योंकि तो क्योंकि ना थोड़ा बहुत काम ना बच्चों को भी करवाना चाहिए। जब देख रहा है ये घर में इतना सारा काम फैला हुआ है, मैं अकेली कहाँ तक सारी चीज़ें करूँ। तो इसको मैंने वो काम दिया, चलो उल्टा सीधा पोछा पोछा तो सही, इसको थोड़ा सा काम दे दिया था। और ये इतना सही काम करने में ना इसने मेरे को 10 बार ताने दे दिए कि मैंने ये कर दिया, ये कर दिया।